अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल द लॉ एंड हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जजमेंट का ज़िक्र करने जा रहे हैं जिसने बहुत सारे लॉ एस्पिरेंट्स के सपनों को चकनाचूर कर दिया। बहुत सारे कानून की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। तो ये जजमेंट दरअसल 2018 में आई थी और ये वही जजमेंट है जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये वही टेस्ट है जिसको पास करके आप जो है कानून की तालीम हासिल कर सकते हैं। इसको पास किए बगैर कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट जो है वो लॉ के किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकता। तो इस जजमेंट में डिटेल के साथ तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया था। इसी जजमेंट में लेट, गेट, इवनिंग क्लासेस पर बैन और जो है 3 इयर्स एलएलबी पर भी बैन लगाया गया था। तो इस जजमेंट से पहले जो है वो कानून की तालीम हासिल करने का क्या तरीक़ेकार था, तो वो बिल्कुल सिंपल था कि आप जो है ईज़िली किसी भी कानून के इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते थे। आप जो है ईज़िली कानून को पढ़ सकते थे। आप इवनिंग क्लासेस में बैठ के पढ़ सकते थे। इवन बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स, बहुत सारे वो लोग जिनकी अपने सुबह में बिज़नेस होते थे, वो शाम में जो है एलएलबी की तालीम हासिल करते थे और वकील बन जाते थे ईज़िली। लेकिन इस जजमेंट ने ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी। इस जजमेंट ने 3 साल की एलएलबी पर भी बैन लगा दिया। इस जजमेंट ने इवनिंग क्लासेस पर भी बैन लगा दिया। इस जजमेंट में जो है बहुत सारी और जो है मैंडेटरी चीज़ें आई, जैसे कि इस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कानून की तालीम ऑफ़र कर रहे थे लेकिन वो हैक से रिकॉग्नाइज़ नहीं थे। तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस पर, ऐसे तमाम कॉलेजेस पर जो हैक से रिकॉग्नाइज़ नहीं थे, उन पर बैन लगा दिया गया। अच्छा, तो इस जजमेंट में जो है वो लेट इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें आपको अब जो है 50 नंबर हासिल करना लाजिम है। किसी भी जो है इंस्टीट्यूशन, किसी भी कॉलेज जहाँ आप जो लॉ ऑफ़र करता है, जो एलएलबी ऑफ़र करता है, उसमें आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको लेट क्लियर करना होगा। और लेट ही नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक दरवाज़ा है लेट। आप उसमें दाखिल होंगे और आप 5 साल उस इंस्टीट्यूशन में कानून पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके एक दूसरा दरवाज़ा नज़र आएगा, जहाँ आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ से तब तक पास नहीं कर सकते जब तक आप जो है ये वाला टेस्ट जिसका नाम है गेट, लॉ गेट, तो लॉ गेट को आप क्लियर करके ही आप जो है आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। आपने जो 5 साल तालीम हासिल की है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप लॉ गेट को क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको लॉ गेट क्लियर करना भी ज़रूरी है। मतलब आप ये बात माइंड में रखें, आप जहन में रखें कि आपने लेट क्लियर कर लिया और अब खुश हो गए कि अब मैंने जो है वो जो है अब मैं वकील बन जाऊंगा या जज बन जाऊंगा, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जिस भी ख्वाहिश को लेकर आप किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन आगे गेट भी है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा कि जो है गेट के बड़ा मुश्किल टेस्ट है और जो है गेट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो गेट अब तक क्लियर नहीं कर पाए और वो अब तक अपनी इनवैल्यूएबल डिग्री, गेट क्लियर किए बगैर वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं, उसे लेकर घूम रहे हैं। तो और आप एक और ख़ौफ़नाक बात ये है कि गेट के कुछ अटेम्प्ट्स हैं। मतलब आप तकरीबन, मेरे ख़्याल अब पता नहीं 5 है, 7 हैं, मुझे तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं आपके उन्होंने स्टिपुलेट कर दिया कि इतने अटेम्प्ट के बाद आप मज़ीद गेट नहीं दे सकते। इतने अटेम्प्ट में आप गेट पास नहीं कर पाते तो आपकी डिग्री ज़ाया हो जाएगी। आपने जो 5 साल लगाए हैं उस डिग्री में, वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो ये जजमेंट जो है अब बहुत सारे लोगों के लिए एक सर दर्द है। मतलब इसमें लेट को क्लियर करना, फिर गेट को क्लियर करना, तो बहुत सारे तालिबे इल्म जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो है ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। और एक बड़ा तबका है तालिबे इल्म का जो कहता है कि ये जजमेंट बेहतरीन है, हमारे बिल्कुल फ़ेवर में है, क्योंकि इस जजमेंट ने एक बार लगा दिया, एक रोक दिया है उन लोगों को जिनकी ज़रूरत नहीं है कानून के शोबे में। क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पिलर है सोसाइटी का।
आप जो है इस के थ्रू जस्टिस फ़राहम करते हैं पूरी सोसाइटी को। तो आप अपनी राय भी कमेंट में बताइए कि क्या आपको इस जजमेंट से इख्तिलाफ़ है या आप इस जजमेंट की फ़ेवर में हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे।